और बाद में फिर भगवान निकालते तुम्हारे लिए विकल्प। तो अच्छा ठीक है। राजा बलि ने कहा कि महाराज देखो, संकल्प इसलिए होता है कि कहीं तुम वापस न ले लो। भाई कोई चीज हमने आपको दे दिया और मूड खराब हुआ तो हमने फिर ले लिया, और संकल्प कर दिया तो फिर उसको हम वापस ले नहीं सकते। तो राजा बलि ने कहा आप जीवन भर टेंट लगाए रहना, कभी नहीं करेंगे, खाली करो, हमको नहीं लेना, संकल्प के चक्कर छोड़ दो। बावन भगवान ने कहा नहीं, हमको संकल्प चाहिए करके। राजा बलि ने कहा परेशान कर रहे हो, अरे हमारे गुरुजी लगे हैं यज्ञ करने में, उनको बुलाना पड़ेगा। बोले किस लिए? संकल्प पढ़ने के लिए। तो खबर मचाए पड़े, तुम्हारे कौन मूर्ति नहीं है? एक जो है बाल्टी या कोई टंकी जो पंचामृत आता वही नीचे रख लेना तले, उसी में सबका डालते रहना, ठीक है ना? बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये काहे के लिए मंगाया है? चावल बनाने के लिए, पंचामृत के लिए बड़ी टंकी लाओ, इसको रख दो और कोई ले आएगा घर से टंकी। तुम टंकी की चिंता में ना रहो, तो अपनी टंकी पूरा करो। बोलो गोविंद भगवान की। अब जो है राजा बलि कहने लगा कि ठीक है, हम गुरुजी को बुला कर लाते हैं। बावन भगवान ने कहा देखो तुम्हारे गुरुजी ही पढ़े लिखे नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं। भगवान अब उनको क्या विद्या सीखना पढ़ना है, संपूर्ण ज्ञान। पर अब भगवान चूंकि मृत्यु लोक में जब आते तो काम सब वही करते जो मनुष्य करता है, और वो तो स्वयं ज्ञान का स्वरूप है। उनको कहाँ विद्या लेना है, कहाँ ज्ञान लेना है, कहाँ जाना है। अब शुक्राचार्य को जैसे लिवा के आए राजा बलि सामने, शुक्राचार्य जो आए तो पहचान गए शुक्राचार्य। अब लेकिन इतनी भीड़ है, शुक्राचार्य ये कैसे कह दे कि ये फलाने हैं, ये भगवान नारायण है, तो शुक्राचार्य कह नहीं सकते। लेकिन राजा बलि को एक ठेका मारा, नहीं संकल्प करके कुछ नहीं देना। चलो राजा बलि ने कहा गुरुजी तुम्हारा पेट दर्द करने लगे, अरे दानी दान करना है और भंडारी का पेट क्यों पिलाए? अरे हम दे रहे दान, आप संकल्प पढ़िए। गुरुजी ने सोचा चेले का आहित ना हो, तो गुरुजी ने कहा हम संकल्प नहीं पढ़ेंगे, और वहां से चल दिया। सोचा आप संकल्प नहीं पढ़ेंगे तो होगा नहीं, और वहां से कुछ दूरी जाने के बाद शुक्राचार्य ने सोचा कि ऐसा ना हो, आगे का मामला देखे अब क्या होगा। तो उन्होंने एक छोटा रूप बनाया, वो उसी के कमंडल में, जो बावन भगवान कमंडल लिए खड़े थे, उसी कमंडल में छोटे रूप से घुस गए जाके अंदर, और कमंडल के अंदर घुस के बैठ गए। अब एक जल निकलने के लिए टोटी होती ना कमंडल में, टोटी, तो उसी टोटी की जगह एक आंख लगा के चेक कर रहे थे कि अब क्या होगा। तभी उसी समय बावन भगवान ने कहा राजा बलि से, कहा लो कमंडल से जल लो, 5 सुपारी रखो, पुष्प रखो, चावल रखो, मैं मंत्र पढ़ता हूँ संकल्प का। राजा बलि हाथ में लिया और कमंडल को जब किया तो चूंकि वो आगे टोटी में अड़े बैठे थे, आंखी लगाए तो पानी नहीं गिरा। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा अगर हम इसमें कुछ करेंगे तो हमारा दोष लगेगा, गुरु चेला है तो नहीं क्या काम भूल जाओ। भगवान ने कहा एक कुशा का डंडा पीछे वाला कुश वाला पकड़ा दिया और कहा लो इसके अंदर कचरा है, जरा तेजी से इसमें मारो। तो वही टोटी में राजा बलि ने बड़ी तेजी से उस लकड़ी को मारा, तो शुक्राचार्य जी महाराज के सीधे आंखी में लकड़ी लगी जाके।
तुम क्या कर रहे हो? अरे वो कर लेंगे जो करना, तुम जाओ पाठ करो जाके यार, तुम कहाँ डिस्टर्ब किए पड़े हो? तुम कथा में जो है खड़बड़ मचाए हो। वो सब कर लेंगे, उनको बता दिया, एक बार बता दो, फिर उनकी जिम्मेदारी है सारी। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। ये इसको तुमको हमने एक बार बता दिया कि कोई आदमी एक बड़ी बाल्टी या टंकी ला करके रख दो, उसमें ढकने का कोई आइटम रख देना, अक्की मक्खी न गिरे। ये प्रसाद है, उसको सुरक्षित कर दो, रख दो एक लोग, कोई बार बार न बताना पड़े। ठीक है? हाँ आइए कथा की तरफ। अब जो है शुक्राचार्य जी तो उसमें अंदर थे, तो जैसे उन्होंने लकड़ी किया तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक साफ हो गई, जो लगाए थे उसी में सीधे लकड़ी लगी, तो मामला साफ हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा ये नहीं डाला हमको भी, तो बेचारे छलांग लगाई, चिड़िक के बाहर गए, कहा जा मरो जा। अब पल वो चल डाला और संकल्प पढ़ दिया। जैसे बावन भगवान ने संकल्प पढ़ा, बावन भगवान ने कहा आप देखो अब हम नाप रहे हैं। राजा बलि ने कहा तुम नापते रहो, हम जा रहे हैं यज्ञ में। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, हम नाप रहे तुम देखो।